जब भी लोग समुद्र की किसी घटना को याद करते हैं तो टाइटैनिक की घटना उन्हें सबसे पहले याद आती है। ये एक ऐसी घटना थी जिसने समुद्र की दूसरी घटनाओं को इतिहास में धुंधला कर दिया। लेकिन यकीन मानिएगा दोस्तों, समुद्र में एक ऐसी भी घटना घट चुकी है जो आज भी मर्द की मर्दानगी पर सवाल खड़े कर रही है। इस घटना में जितने भी लोग बचे थे उनका स्वागत नहीं हुआ, बल्कि उनकी फैमिली तक ने उनका तिरस्कार किया। वो लोग जिंदा तो बच गए, लेकिन जिंदा होकर भी वो जिंदा नहीं थे। वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, आप ऐसी घटनाएं जानेंगे जो आपको हैरान कर देगी। नंबर 1, सितंबर 1854 की बात है। इंग्लैंड के लिवरपूल से न्यूयॉर्क के लिए एक जहाज निकला। इस जहाज का नाम था SS आर्कटिक। उस समय यह एक विशाल जहाज था। इसकी लंबाई 284 फीट थी और इसका वजन 3000 टन के करीब था। यह जहाज भाप से चलता था। इस पर 250 पैसेंजर और 150 चालक दल समेत 400 लोग सवार थे। सितंबर का महीना था और समुद्र में भयानक कोहरा छाया हुआ था। ये 27 सितंबर की बात है। दिन के 12 बजे आर्कटिक कुछ ज्यादा ही स्पीड में चल रहा था। उस समय आर्कटिक से एक छोटा जहाज टकराया। उस जहाज का नाम था SS वेस्टा। इस टक्कर से आर्कटिक को कितना नुकसान हुआ ये कप्तान को भी पता नहीं था। आर्कटिक के कप्तान का नाम था जेम्स लूस। इस टक्कर से जेम्स काफी गुस्सा हुए, लेकिन जेम्स काफी घमंड में थे। उनको ऐसा लगा कि इस टक्कर से छोटा जहाज डूब जाएगा। इसीलिए कप्तान साहब ने अपने चालक दल से कहा कि एक छोटी सी नाव लेकर उस जहाज पर जाओ और उन लोगों को बचा लो, नहीं तो वो लोग मारे जाएंगे। लेकिन कप्तान साहब को नहीं पता था कि ज्यादा नुकसान आर्कटिक को हुआ है। दरअसल जो छोटा जहाज था SS वेस्टा, उसका अगला हिस्सा नुकीला था और जब टक्कर हुई तो उसका आगे वाला हिस्सा आर्कटिक के अंदर घुस गया, जिसे आर्कटिक में एक बड़ा छेद हो गया और आर्कटिक के अंदर पानी भरना शुरू हो गया। कप्तान और चालक दल ने जब आर्कटिक को चेक किया तो ये पता चला कि आर्कटिक को डूबने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जहाज में घुस रहा पानी भाप बना रही आग को ही बुझा दिया, जिससे जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहा था। बाद में आखिर ये फैसला लिया गया कि अब जहाज को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मुसीबत अभी शुरू हुई थी, क्योंकि आर्कटिक पर 6 ही नौका मौजूद थी और एक नौका में 14 से 15 लोग ही बैठ सकते थे। इसीलिए यदि नौका में लोग बैठेंगे तो महज 100 लोग ही बच पाएंगे और आर्कटिक पर 400 लोग मौजूद थे। बाद में किसी भले इंसान ने यह कहा कि पहले औरतों और बच्चों को नौका में बैठाया जाए। जाहिर सी बात है कि असली मर्द का यही काम होता है कि वो बच्चों और औरतों की रक्षा पहले करें, लेकिन वहां ऐसा नहीं हो पाया। जो पीछे मर्द खड़े थे वो हाथापाई पर उतर आए और आर्कटिक पर भगदड़ मच गई। लोग जैसे तैसे करके अपनी जान बचाने लगे। जहाज के कैप्टन जेम्स लूस अपने बेटे का हाथ पकड़कर नौका पर बैठने ही वाले थे, लेकिन तभी जेम्स से अपने बेटे का हाथ छूट गया और वो भगदड़ में कहीं खो गया। लेकिन जेम्स भी नौका पर नहीं बैठ पाए और वो पानी में डूबने लगे। लेकिन तभी उनको पैडल व्हील तैरता हुआ मिल गया। पैडल व्हील जहाज को आगे बढ़ाने वाले चक्के को कहते हैं। लेकिन जहाज के 400 लोगों में लड़ाइयाँ होने लगी कि कौन अपनी जान बचाएगा और कौन जहाज पर ही रुकेगा। 400 लोगों में जो ताकतवर था और जो चालाक था वो तो नौका पर बैठ गया, लेकिन जो कमजोर था उसकी बारी नौका में बैठने की नहीं आई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्कटिक जब डूबा तो उसके ऊपर 250 लोग सवार थे। ये वो लोग थे जो अपनी जान नहीं बचा पाए। लेकिन जो 6 नौका लोगों को लेकर निकली थी उनमें से 3 नौका कहीं गायब हो गई। शायद वो लोग रास्ता भटक गए होंगे या फिर किसी तूफान में फंस गए होंगे। लेकिन बाकी बची 3 में से 2 नौका किनारे तक पहुंच गई
और एक नौका एक सामान ढोने वाले जहाज को मिली। नौका के सभी लोग उस जहाज पर बैठ गए। बाद में वो जहाज जहां पर आर्किटिक डूबा था वहां पर भी आया। वहां पर जहाज के कैप्टन जेम्स और कुछ लोग जो किसी टूटी लकड़ी या फिर किसी और चीज पर बैठकर अपनी जान बचा पाए। बाद में इन सभी लोगों को लेकर वो जहाज तट पर पहुंचा। दोस्तों, उस समय ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि ऐसी कोई घटना हो जाए तो मदद बुलाई जा सके। इसीलिए इस जहाज के डूबने की खबर कई हफ्ते बाद न्यूयॉर्क पहुंची। लेकिन तब तक इस जहाज के बचे लोग भी न्यूयॉर्क पहुंच चुके थे। इस खबर ने पूरे न्यूयॉर्क को शौक में डाल दिया। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि आगे जो वो खबर सुनने वाले हैं वो इन्हें हिला कर रख देगी। इस जहाज पर 400 लोग सवार थे, लेकिन सिर्फ 85 लोगों को ही जिंदा बचाया जा सका। और उससे भी शर्म की बात यह थी कि इन 85 लोगों में 61 लोग चालक दल के थे, यानी कि सिर्फ 24 लोग पैसेंजर थे जिनको जिंदा बचाया जा सका। उससे भी शर्मनाक बात यह थी कि इन 85 लोगों में एक भी बच्चा या महिला नहीं थी। ये सभी 85 लोग मर्द थे। इसी बात ने लोगों को शर्मसार कर दिया। बल्कि उन 400 लोगों में से 100 से ज्यादा बच्चे और औरतें मौजूद थी। उनमें से एक भी नहीं बच पाया। पूरे न्यूयॉर्क शहर ने इन 85 लोगों को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि इन लोगों में ऐसे भी मर्द थे जो औरतों और बच्चों को पैरों के नीचे दबाकर निकले थे। और ये घटना शर्मसार तब बनी जब लोगों को पता चला कि इन लोगों में ऐसे भी मर्द हैं जो अपने बच्चों और औरतों को उस जहाज पर ही छोड़कर निकल गए। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो जहाज के चालक दल का ये कर्तव्य बनता है कि वो पैसेंजर को सबसे पहले बचाए। लेकिन 85 में से 61 चालक दल के लोग थे। इससे ये पता चलता है कि चालक दल खुद अपनी जान बचाने में जुटा था, तो फिर ये लोग दूसरों का कहाँ सोचते। जेम्स लूस, जो कि आर्कटिक के कप्तान थे, उन्होंने भी कहा कि वो अपने बेटे को नहीं बचा पाए। इस घटना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। उन बचे लोगों का स्वागत नहीं हुआ, बल्कि पूरे शहर ने उनका तिरस्कार किया। नंबर 2, 1985 के आसपास की बात है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स के किस्टन शहर में एक 15 साल की लड़की रहती थी। इस लड़की का नाम था ट्रेसी गिल्पिन। ट्रेसी अपने एक बहन, एक भाई और अपनी माँ के साथ रहती थी। ट्रेसी के पिता ट्रेसी की माँ को तलाक देकर छोड़ दिया था। अक्टूबर 1986 की बात है। एक रात ट्रेसी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। ट्रेसी अपने घर से महज 1 किलोमीटर दूर थी। जब रात काफी हो गई तो ट्रेसी अपने घर के लिए निकली, लेकिन ट्रेसी उस रात अपने घर पहुंची ही नहीं। सुबह जब ट्रेसी की माँ को पता चला तो उसने अपनी बेटी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। बाद में ये जानकारी ट्रेसी के पिता को दी गई और पुलिस को भी इसके बारे में बताया गया, लेकिन पुलिस ने ट्रेसी को पूरे शहर में खोज दिया, फिर भी उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। ट्रेसी के गायब होने के 3 हफ्ते बाद ट्रेसी की बॉडी एक जंगल से मिली। वो बॉडी अच्छे हालातों में नहीं थी। इससे ये पता चला कि ट्रेसी जिस दिन गायब हुई थी शायद उसी दिन इसकी मृत्यु हो गई। बाद में पुलिस इस केस की जांच करने लगी, लेकिन कई दिन निकल गए। पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि आखिर ट्रेसी के साथ ये सब किसने किया। ट्रेसी के पिता ने बहुत से जासूसों को भी हायर किया ताकि वो ट्रेसी के दोषी को पकड़ सके, लेकिन वो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाए। अब दिन निकलते जा रहे थे और 4 साल निकल गए। 4 साल बाद उसी शहर से एक मेल्सी नाम की लड़की का अपहरण हुआ और थोड़े दिन बाद एक आदमी के कारखाने से उस लड़की की बॉडी मिली। वो कारखाना एक हेनरी नाम के आदमी का था। बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने हेनरी से ट्रेसी के बारे में भी पूछताछ की, लेकिन हेनरी ने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बाद में हेनरी को जेल हो गई और पुलिस वापस ट्रेसी के केस की जांच करने लगी। उसके कुछ साल बाद ट्रेसी की बड़ी बहन पुलिस में शामिल हो गई और वो भी अपनी बहन ट्रेसी के केस की जांच करने लगी, लेकिन कई साल निकल गए। वो ट्रेसी के दोषी को नहीं पकड़ पाए।
2018 की बात है। ट्रेसी के पिता की मृत्यु हो गई। वो अपनी बेटी के दोषी को पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन 2009 की बात है। हेनरी जेल में बंद था। उसने ट्रेसी की बहन को मिलने के लिए बुलाया। जब ट्रेसी की बहन हेनरी से मिलने गई तो उसने एक ऐसी बात बताई जिसने सबको हैरान कर दिया। हेनरी ने कहा कि ट्रेसी का दोषी एक माइकल नाम का आदमी है। माइकल ही ट्रेसी को कार में बैठा कर ले जा रहा था। माइकल हेनरी का दोस्त था और हेनरी नहीं चाहता था कि मेरे मरने के बाद ये राज ही रह जाए। इसीलिए वो मरने से पहले इस राज को खोलना चाहता था। बाद में माइकल को पकड़कर उससे पूछताछ की गई। माइकल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने कहा कि 1986 में मैं एक किराना दुकान चला रहा था। मेरी दुकान पर ट्रेसी उस रात सिगरेट लेने आई थी, लेकिन जब वो जा रही थी तो मैं पीछे कार लेकर गया और उसको अपने कार में बैठा दिया। क्योंकि ट्रेसी नशे में थी तो मैं उसका फायदा उठाना चाहता था, लेकिन ट्रेसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया। इससे मुझे गुस्सा आया और मैं ट्रेसी को जंगल में ले गया और वहीं पर मैंने इस घटिया काम को अंजाम दिया। आज भी माइकल पर केस चल रहा है, लेकिन इसे अभी भी सजा नहीं हुई। ट्रेसी को न्याय 30 साल बाद मिला। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, क्या इसको न्याय मिलना कहेंगे? माइकल अब 61 साल का हो चुका है। वो कितना दिन जिंदा रहेगा? यदि ये पहले पकड़ा जाता तो ही इसे पूरी सजा मिल पाती। इसीलिए कहा जाता है कि देर से मिलने वाला न्याय न्याय नहीं होता। उम्मीद है दोस्तों दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।